हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जेपी शर्मा और आज हमारा टॉपिक है प्यारे बच्चों सर्कल। नाइन्थ स्टैंडर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इंपॉर्टेंट होता है बेटा 10th स्टैंडर्ड के लिए भी स्टूडेंट। तो नाइन्थ स्टैंडर्ड में ये चैप्टर नंबर 9 में सर्कल दिया गया है। तो पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आएगा बच्चों डेफिनेशन। तो डेफिनेशन हम लोग देते हैं इसका। तो डेफिनेशन में आएगा अ राउंडेड फिगर विच हैज नो कॉर्नर इज सेड टू बी अ सर्कल। यानी सर्कल वो होता है प्यारे बच्चों, वो फिगर होता है जो राउंडेड होना चाहिए और जिसमें कोई भी कॉर्नर नहीं होता स्टूडेंट। तो आपने जान लिया सर्कल का डेफिनेशन। दूसरा डेफिनेशन सर्कल का ऐसे बनेगा। देखिए डेफिनेशन इसको हम लोग बनाने के लिए करते हैं। जरा एक ब्लैंक पेज लेता हूं तो इसमें सर्कल का डेफिनेशन इस टाइप से बनाएगा। A circle is the collection of all points which are a fixed distance from the fixed point in a plane. It means students, circle is the collection of all points which are fixed distance from the fixed point in a plane. यानी सर्कल क्या होता है? उन सभी पॉइंट्सों का कलेक्शन होता है जो किस में होते हैं? प्लेन में होते हैं। जो एक फिक्स डिस्टेंस से, जो फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर होते हैं, उन सभी पॉइंट्सों का कलेक्शन कर दिया जाए तो बन जाएगा सर्कल। और इस फिक्स पॉइंट को बच्चों बोलते हैं सेंटर ऑफ सर्कल। ओके, इसके बाद बात करते हैं इस फिक्स डिस्टेंस के बारे में। इस फिक्स डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। यानी सर्कल की डेफिनेशन से 3 डेफिनेशंस और क्लियर हो गया कि सर्कल का डेफिनेशन मिल गया। इसके बाद सर्कल के बाद मिल गया रेडियस का डेफिनेशन। सेंटर को भी मैंने डिफाइन कर दिया। और सर्कल कैसा प्लेन फिगर होता है? सर्कल एक प्लेन फिगर होता है। सर्कल को 2D फिगर बोलते हैं स्टूडेंट। कभी कभी क्वेश्चन आता है सर्कल इज अ डॉट डॉट फिगर, तो सर्कल एक प्लेन फिगर होता है। क्या सर्कल को हम लोग पॉलीगन बोल सकते हैं? तो बेटा सर्कल को हम पॉलीगन नहीं बोल सकते हैं क्योंकि सर्कल में कॉर्नर नहीं होता है। और ऐसा फिगर जिसमें कॉर्नर होता है उसको बोलते हैं पॉलीगन। तो सर्कल किसी भी प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है ये हम सीखने वाले हैं। तो सर्कल कितने पार्टों में डिवाइड करता है प्लेन को, देख लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए सर्कल आपके सामने आ गया। सर्कल के हम लोग अंदर जा सकते हैं, सर्कल से हम लोग बाहर जा सकते हैं और सर्कल के ऊपर जा सकते हैं स्टूडेंट। तो सर्कल किसी भी प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। इंटरनल ऑफ सर्कल, एक्सटर्नल ऑफ सर्कल एंड ऑन द सर्कल। तो ये बातें भी आपने जान लिया स्टूडेंट। इसके बाद जानेंगे प्यारे बच्चों कि किसी भी सर्कल को ऐसा कोई भी लाइन जो सर्कल को सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, कोई भी लाइन जो सर्कल को सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उसको बोलते हैं बच्चों टेंजेंट ऑफ सर्कल। ये लाइन आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं टेंजेंट। ये सर्कल को सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है और जिस पॉइंट पर सर्कल को इंटरसेक्ट करती है बच्चों उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, POINT, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और ये आपको मैं बता चुका हूं कि इस लाइन को बोलते हैं टेंजेंट। और टेंजेंट की ये स्पेशलिटी होती है स्टूडेंट्स कि ये सेंटर से मिलाने वाली लाइन यानी रेडियस के साथ ये 90 डिग्री एंगल सबटेंड करता है। याद रखिएगा किसी भी सर्कल पर कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं? नंबर ऑफ इन्फिनिटी टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपसे बोला जाएगा कि सर्कल पर जो टेंजेंट्स हैं पैरेलल टेंजेंट, यानी पैरेलल टेंजेंट का पेयर कितने ड्रॉ किए जा सकते हैं? यानी 2 पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है किसी भी सर्कल पर। यानी कहां से? एंड ऑफ डायमीटर, ये डायमीटर के एंड से 2 पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है। ओके, इसके बाद हम लोग बात करते हैं बच्चों किसके बारे में? फिर से सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, कुछ और भी इंफॉर्मेशन है इस सर्कल में। तो सर्कल
के बाद आता है बच्चों, इसके अंदर होता है एक कोड सर्कल के अंदर। तो सर्कल में कोड को डिफाइन करना है, तो कैसे डिफाइन करेंगे हम कोड को? तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं स्टूडेंट कि ये कोड है, ये सेगमेंट है सर्कल के अंदर, यानी ऐसा कोई भी सेगमेंट जो सर्कल पर लिए गए 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से मिलता है। A line segment joining 2 points on circle is said to be a chord of circle. If you are going to define the chord of circle, तो number of chords की बात करते हैं सर्कल के अंदर, तो कितना कोड ड्रॉ किया सकता है? नंबर ऑफ इन्फिनिटी कोड ड्रॉ किया जा सकता है सर्कल के अंदर। तो सर्कल की कोड को डिफाइन करूं तो मैं ऐसे बोला जा सकता है, a line segment joining 2 points on circle is said to be a chord of circle. Okay? Then अब सर्कल की सबसे बड़ी कोड, जो सबसे बड़ा कोड होता है सर्कल का, वो सेंटर से पास होके जाता है। ऐसा कोड जो सर्कल के सेंटर से पास होके जाता है, उस कोड को डायमीटर बोला जाता है। तो डायमीटर का मतलब होता है स्टूडेंट कि लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्कल इज सेड टू बी अ डायमीटर ऑफ सर्कल। तो सर्कल में कितने डायमीटर्स हो सकते हैं? नंबर ऑफ इन्फिनिटी डायमीटर हो सकते हैं सर्कल के अंदर। तो बच्चों अब सर्कल की सरकमफ्रेंस होता है सर्कल का, और मैंने क्या किया, सर्कल के सरकमफ्रेंस को इधर से और इधर तक कट कर दिया। कट करने के बाद कुछ ऐसा शेप आपको दिखाई देगा। इस शेप को क्या बोलते हैं? यू नीड टू डिफाइन इट स्टूडेंट। तो बाय द वे इफ यू आर गोइंग टू डिफाइन द पीस ऑफ सर्कल, ओके, तो नीड टू से स्टूडेंट दिस द आर्क ऑफ सर्कल, यानी आर्क ऑफ सर्कल को बोल सकता है द पीस ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज सेड टू बी आर्क। ये आर्क होता है, और आर्क जो होता है ये कहीं ना कहीं सरकमफ्रेंस का ही पार्ट होता है, इस सेगमेंट होता है सरकमफ्रेंस का। जैसे मैं इस सर्कल को ब्रेक कर देता हूं प्यारे बच्चों, कहीं ना कहीं एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। उस स्ट्रेट लाइन के पीसेस को हम लोग बोलेंगे आर्क स्टूडेंट। ओके, जान लिया आपने। और स्टूडेंट इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ऐसा कोई भी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, ऐसा लाइन तो सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, उसको बोलते हैं सेकेंट ऑफ सर्कल। अब जरा बात कर लेते हैं कुछ कॉमन टेंजेंट्स के बारे में बात करते हैं कि कॉमन टेंजेंट एक्चुअल में होता क्या है स्टूडेंट। तो कॉमन टेंजेंट का मींस होता है जब 2 सर्कल्स होते हैं हमारे पास बच्चों, तो 2 सर्कल्स पर हम कॉमन टेंजेंट कैसे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। देखिएगा, ऐसे सर्कल्स जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, और हमने जानना है कि ऐसे सर्कल्स पर कितने टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं कॉमन। तो आप देख पा रहे हैं कि ये कॉमन टेंजेंट इसके लिए भी, इसके लिए, दोनों के लिए हो गया। ये भी कॉमन टेंजेंट है, और ये भी बच्चों कॉमन टेंजेंट है, और ये भी कॉमन टेंजेंट है। तो ऐसे शेप्स जब सर्कल आपको दिखाई देते हैं, तो कॉमन टेंजेंट कितना हो गया बच्चों? 4 कॉमन टेंजेंट्स हो गया। तो ये भी सर्कल्स का पोजीशन है। सर्कल बच्चों ऐसे भी हो सकते हैं कि एक दूसरे को एक्सटर्नली सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें। तो ऐसे सर्कल्स के कॉमन टेंजेंट कितने हो सकते हैं, जरा बताइएगा आप लोग। तो इसमें नंबर 1 टेंजेंट, नंबर 2 टेंजेंट, नंबर 3, तो 3 कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। ओके, देन इसके बाद जो शेप्स हो सकता है सर्कल्स का, और भी डिफरेंट शेप हो सकता है। जरा देखें कि जैसे दोनों सर्कल्स को अलग अलग तरीके से, अभी तो हमने किया था एक्सटर्नली इंटरसेक्ट, ये इंटरनली, जैसे ये एक्सटर्नली बात कर रहा है पहले, इससे पहले तो मैंने इसको इस वे में इंटरसेक्ट करा दिया दोनों को। तो अब इसमें कितने टेंजेंट हो सकते हैं? ये वाला टेंजेंट और ये 2 टेंजेंट हो सकते हैं। अब की बार मैं दूसरा तरीके से बनाता हूं बच्चों। अब ये इंटरनली इंटरसेक्ट करते हैं सर्कल, ये दोनों एक दूसरे को इंटरनली करते हैं, तो कॉमन टेंजेंट कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आपने जान लिया नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा जैसा सिचुएशंस में आप जिस कंडीशन में दोनों सर्कल्स को रखेंगे, तो ऐसे ही आप लोग जान लेगा नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। इसके बाद बात करते हैं सेक्टर्स की, बात करते हैं सर्कल में बच्चों सेक्टर क्या होता है। तो सेक्टर होता है जब सेंटर को रेडियस, चलिए सेंटर से हम लोग रेडियस ड्रॉ करें, ये रेडियस हो गया, और ये जो आप लोग एरिया देख पा रहे हैं
प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं इट इज द सेक्टर ऑफ सर्कल। यानी सेक्टर ऑफ सर्कल को हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं तो सेक्टर ऑफ सर्कल को बड़ा आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? द एरिया एनक्लोज्ड बाय रेडी एंड आर्क ऑफ सर्कल इज सेड टू बी अ सेक्टर ऑफ सर्कल। यानी एरिया एनक्लोज्ड बाय आर्क एंड रेडी ऑफ सर्कल इज सेड टू बी अ सेक्टर ऑफ सर्कल। आफ्टर दैट मैं बाय द वे ये ज्वाइन करा देता हूं, ये कोड का काम कर रही है बेटा साइड, ये जो सेगमेंट है, और इस रीजन को क्या बोलते हैं? दिस रीजन, ये जो स्मॉल रीजन आपको दिखाई दे रहा है, ये रीजन कहलाता है सेगमेंट ऑफ सर्कल। सेगमेंट होता है बच्चों, ये जो कोड है प्यारे बच्चों, ये किसी भी सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर देगा कोड, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। तो ये था सर्कल का सीन। इसके बाद देखते हैं सर्कल में ये जो आप लोग सर्कल देख लीजिएगा फिर से एक बार। ये इक्वल कोड्स हैं सर्कल के अंदर, और जब इक्वल कोड्स हैं तो बच्चों मैंने इनका नाम रख दिया ए बी और सी डी। ये इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को पॉइंट पी पर। तो याद रखना बच्चों कि ये वाला सेगमेंट इसके इक्वल होगा और ये वाला सेगमेंट इसके इक्वल होगा। ये थ्योरम्स है सर्कल का। अब इनके बिहाफ पर हम लोग कर लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन सोल्व करते हैं चैप्टर से रिलेटेड स्टूडेंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, रिकॉल द 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यानी इसको आपने माइंड में रखना है कि हमको दे रखे हैं 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल होते क्या। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स का मतलब होता है ऐसे सर्कल्स जिनका रेडियस सेम होता है, तो ऐसे सर्कल्स को कॉन्ग्रुएंट सर्कल बोलते हैं। तो इसने बोला है कि इस बात को ध्यान रखना है आपने कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल वो सर्कल होते हैं जिनका सेम रेडियस। तो प्रूव दैट कोड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ओके, तो इसने कहा है कि जब सर्कल की बात करता है तो बच्चों बड़ा आसान क्वेश्चन बन जाता है ये। इसने बोला है कि किसी सर्कल के अंदर 2 इक्वल कोड्स है और वो सबटेंड करती है सेंटर पर इक्वल एंगल। इसको हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। जरा देख लेते हैं ये कोड्स, ये दूसरा वाला, इनका मैं नाम देता हूं ए, दिस इज सेंटर ओ हो गया, ये बी और ये सी एंड डी। ये इक्वल कोड्स आपको दे रखा है और इक्वल कोड्स क्या करती हैं? सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं। ये प्रूफ करना है हमको। तो देख लेते हैं इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके हम लोग बोल देगा दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल बाय सीपीसीटी। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं व्हाट इज द गिवन। आपको दे रखे हैं 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, यानी 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स को मैंने एक सिंगल सर्कल में एक्सप्रेस कर दिया है। तो लिखेंगे गिवन अ सर्कल विद सेंटर O एंड AB एंड CD आर 2 इक्वल कोड्स। 2 प्रूव्स एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD। 2 प्रूव हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन, नो नीड टू कंस्ट्रक्शन, इट इज गिवन स्टूडेंट। तो प्रूफ के अंदर हम लोग लिखेगा दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, इट इज रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। This one equal to this one, radius of circle, and this is equal to this, it is given. तो by triple S we can say both triangles are congruent. जब triangles congruent हो गया तो this one equal to this one by CPCT students. तो इसको आसानी से आप लोग समझ सकते हैं क्या बच्चों। इसमें प्रूफ मैं आपको करके दिखाता हूं। इसे प्रूफ में क्या होगा, in triangle AOB and triangle, आराम से सीखेगा स्टूडेंट कि मैंने पहले तो ये ट्रायंगल लिया, इसके बाद लेता हूं बच्चों इस ट्रायंगल को। तो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल क्या आना चाहिए बेटा? COD। मैंने जो मेरा टारगेट है, ये टारगेट ये है कि इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए बच्चों बड़ा आसान तरीका है इसको प्रूफ करने के लिए। AO इक्वल टू क्या आ जाएगा? CO। रीजन क्या है बच्चों? दोनों क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल AO एंड आफ्टर दैट हम लोग लेते हैं OB इक्वल टू OD।
बोथ आर रेडी। ये भी क्या है प्यारे बच्चों, दोनों ही मैंने क्या किया, रेडी, एक ही ब्रैकेट में डाल दिया। देन आफ्टर क्या होगा, ए बी इक्वल टू सी डी, इट इज गिवन, ये गिवन में आ गया। जब ये गिवन में आ गया तो आप देख पा रहे हैं 3 कंडीशन क्रिएट मैंने कर दिया, तो बाई किससे होगा, ट्रिपल एस, ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो बिहाफ ऑफ कॉन्ग्रुएंसी वी कैन से एंगल ऑफ AOB इक्वल टू एंगल ऑफ COD, वी कैन से बाई CPCT। आप बताइए व्हाट इज द मीन्स ऑफ CPCT बच्चों। तो CPCT का मीन्स होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो प्लीज नोट इट डाउन, एक बार इसको नोट कर लीजिएगा। ये मैंने प्रूफ किया है, गिवन में तो क्वेश्चन आ जाता है, कंस्ट्रक्शन मैंने कुछ किया नहीं है, और टू प्रूफ भी क्वेश्चन का ही पार्ट होता है बच्चों। तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों। देखते हैं, सेम ऐसा ही है, एक बार इसको आप लोग रीड कीजिएगा, क्वेश्चन को एक बार रीड करेंगे बच्चों। हाँ देख लीजिएगा। थोड़ा सा वाटर लिया था मैंने, चलिए करते हैं। ये उसका कन्वर्जन है बच्चों। पहला वाला क्वेश्चन था सेम ऐसा ही होगा। तो प्रूव दैट द कोर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, मैं एक बार इसको एक्सप्लेन करके आपको दिखाता हूं, प्रूफ करेंगे। तो इसमें कंडीशन क्या दे रखा है, ये सेंटर हो गया, सेम टू सेम ऐसे ही होगा मुझे, लेकिन ये मालूम नहीं है इसमें कि बेटा ये दोनों कोर्स इक्वल है कि नहीं। ओके, आपने सिर्फ एक कंडीशन पता है कि ये जो सेंटर पे एंगल बन रहा है ना, ये दोनों एंगल सेम है। अब की बार आपको एंगल इक्वल दे दिया, आपने प्रूफ करना है कि ये दोनों कोर्स कैसा होगा, इक्वल होगा। तो मैं प्रूफ में करके दिखाता हूं इसको। प्रूफ लिखिएगा PROOF, प्रूफ। तो सबसे पहले वही कंडीशन जैसा कि पहले भी लिखा था, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल कौन सा, इसको लिख दीजिएगा CD COD, दोनों ट्राइंगल्स को मैं एक्सप्रेस करने जा रहा हूं। AO को लिख सकता है किसका इक्वल, AO इक्वल टू AO इक्वल टू CO। इसके बाद OB इक्वल टू OD हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, रेडी ऑफ सेम सर्कल, रेडी ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल की रेडी है मेरे बच्चों, सेम सर्कल। नोट भी करते हैं, आप लोग के लिए काम आने वाला है क्योंकि आप लोग के एग्जाम्स भी आने वाले हैं। देन आपको ये भी दे रखा है एंगल ऑफ AOB इक्वल टू एंगल ऑफ COD, इट इज गिवन। तो देख पा रहे हैं आप लोग बच्चों कि 2 साइड्स हो गया और एक एंगल, तो लिख सकता हूं बाई SAS, 2 साइड्स और उनके बीच में एक एंगल फंसा हुआ है, तो लिख देगा बाई SAS ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो अब इसमें हम लोग CPCT वाला केस अप्लाई कर सकते हैं, AB इक्वल टू CD, रीजन बाय CPCT। एक बार इसको नोट कीजिएगा, आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ओरली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपके सामने। तो ये एक्सरसाइज आप लोगों का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आऊंगा बच्चों, नई वीडियो में लेके आऊंगा, और इसको अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस में लाएं। ये जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया है इसको आपने अच्छे से लर्न करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, तो एक्सपर्ट हो जाएगा। मैं जल्दी ही आप लोग के लिए नई वीडियो लेके आने वाला हूं। थैंक यू बच्चों।